आप सभी का तेलुगु ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज आरआरबी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, उसके बारे में जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2022 परीक्षार्थियों की विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षा स्थगित कर दी है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों के शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई है। ये समितियां विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ परीक्षार्थी पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध अब तब और बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी में सीबीटी 2 चरणों में लेने की घोषणा की। आप लोग जानते हैं कि पहले ही आज तक जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम लिए गए थे, पिछली बार भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें एक ही चरण था, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो है घोषणा किया था कि 2 चरणों में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसके चलते से विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और उसके चलते से विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इन्हीं सब चीज़ों के चलते वो जो है रेलवे ने इन विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे ने इस चीज़ के लिए जो एग्ज़ाम लेने वाला था उसको तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक समिति भी बनाई है जो कि परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी। प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायत और चिंता सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की रेलवे ने भर्ती पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। ये चेतावनी बिहार के कई जगहों पर प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों के रेलवे पटरियों पर धरने पर बैठने के मद्देनज़र आई। तो जो रेलवे परीक्षार्थी थे वो धरना पर बैठे थे और उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी बोला जा रहा है कि पुलिस के द्वारा लिया गया है। तो उसमें से पहचान के उन लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति शायद नहीं दिया जाएगा, ये शायद इसमें कहा जा रहा है। और इससे पहले बिहार और यूपी में दोनों भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। स्टेशनों पर हंगामा और तोड़फोड़ की, सड़कें जाम की, ट्रेन में आग लगा दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी भर्ती में सीबीटी 2 लाने के सब फैसले के खिलाफ आंदोलन चला रखा है। रेल मंत्री और पीएम मोदी को टैग करके लगातार ट्वीट पर हैशटैग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जो कि आप डिमांड कर सकते हैं ट्वीट के द्वारा, जो लगातार आप ट्वीट करते रहिए और इससे होगा कि ये ट्विटर जैसे ही लाखों और करोड़ों में होंगे तो इससे जो है बड़े बड़े मंत्रालय, जो चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो या पीएम मोदी हो, उन तक ये बात पहुंचेगी। और तोड़फोड़ करना मेरे मुताबिक ये सही नहीं है। आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन बिना तोड़फोड़ के भी आंदोलन किया जा सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग दिया गया है, उस हैशटैग पर आप लोग ट्वीट कीजिए। #CBT_CBT_IN_GROUP_D इस पर आप कर सकते हैं। और हैशटैग ग्रुप डी, जहाँ पर जी जो है आपका कैपिटल में है और डी आपका कैपिटल में है, तो ग्रुप डी। और हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी सारे कैपिटल में है। _रिवाइज_री रिजल्ट डू ये आपका है। और एक हैशटैग है हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी, ये भी कैपिटल लेटर में के साथ ट्वीट किए जा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोग ट्वीट कीजिए ट्विटर के द्वारा और ये ट्वीट जो है वहाँ तक जरूर पहुँचेगा। और आगे के न्यूज़ में देखते हैं कि गुस्साए हुए अभ्यर्थियों ने आज किया था कि देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान। जो आरआरबी के द्वारा रिजल्ट दिया गया है या फिर सीबीटी 2 दो चरणों में लिया जा रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसके लिए जो है अभ्यर्थियों ने आज देशव्यापी आंदोलन का ये किया था, जो कि आज 26 जनवरी है। इस पर जो है अभ्यर्थी के द्वारा रेलवे को रोकने का, चक्का जाम करने का
जो ऐलान किया गया था उसी पर यहाँ पर एक अपडेट है कि गुस्साए अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी 2022 को एक विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया था और रेल रोको आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास भेजा जा रहा था। अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन के माध्यम से एनटीपीसी रिजल्ट में संशोधन और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा से सीबीटी टू हटाने की मांग और रेलवे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने सहित अन्य मुद्दों पर रेल चक्का जाम करने का फैसला किया था। यहाँ जितने भी मांग किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा वे सारे के सारे जेन्युइन हैं क्योंकि ग्रुप डी में जो जिस तरह के एक मेंटली प्रिपेयर होता है विद्यार्थी वो उसके द्वारा तो वो उन्होंने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि एक ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो और आरआरबी एनटीपीसी में जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें टोटल रोल नंबर के अनुसार से 20 गुना किया गया है, लेकिन यहाँ रोल नंबर नहीं चाहिए। अभ्यर्थियों को जितने भी अभ्यर्थी हैं उसका चाहिए कि 20 गुना अभ्यर्थी चाहिए। रोल नंबर जैसे एक ही आदमी के 2-3 एग्जाम में बैठे हैं तो वो तीनों जगह पर जो है अलग अलग रोल नंबर हैं, तो उसके अनुसार से एक अभ्यर्थी 3-3 के जगह का रिजल्ट हो चुका है। तो इस अनुसार से विद्यार्थी का मांग है कि रोल नंबर नहीं चाहिए, रोल नंबर को हटा के आप जो है ये अभ्यर्थी को लीजिए, ठीक है। तो इसी की वजह से इस वजह से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ जो है आक्रोश है कि जो रिजल्ट जो हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का उसके बारे में है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट निकालने के तरीके को लेकर अभ्यर्थी में काफ़ी आक्रोश है। इनकी मांग है कि 7 लाख रोल नंबर के बजाय 7 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाए, यानी 20 गुना यूनिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। और रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर बवाल भी काटा। अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड के करीब 8 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोके रखा। हालांकि युवाओं के ऐतराज पर रेलवे सफाई दे चुका है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि कानूनी तौर पर एक अभ्यर्थी को एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता है। ये भी बात सही है कि आप रोक नहीं सकते हैं पर रिजल्ट तो दे सकते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार से यहाँ पर देखिए कि 14 जनवरी को रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया। सीबीटी 2 होने वाला था तो सीबीटी 1 का जारी किया था, अब तो स्थगित ही कर दिया। इसमें 7,05,446 अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले एक पद के लिए 10 प्रत्याशी, अब 10 पद के लिए एक प्रत्याशी हैं। कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक लेवल पर सफल क्यों घोषित किया गया है, ठीक है। तो यह भी सही है कि आपका एक ही पद के लिए एक 10 अभ्यर्थी को क्यों ये किया जाए, ठीक है। यहाँ पर है पहले एक पद के लिए 10 प्रत्याशी होते थे, अब 10 पद के लिए एक ही प्रत्याशी हैं और कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक लेवल पर सफल क्यों घोषित किया जाए, ठीक है। उसमें है कुल वैकेंसी जो है 35,281 है और इनमें ग्रेजुएट उम्मीदवार सभी वैकेंसी के लिए योग्य हैं, जबकि 12वीं पास 10,602 वैकेंसी के लिए योग्य हैं। दूसरा नंबर में रेलवे ने जो दिया है उसके लिए रेलवे इस तरह का सफाई दे रहा है कि कुल वैकेंसी 35,281 है, इनमें ग्रेजुएट उम्मीदवार सभी वैकेंसी के लिए योग्य है, जबकि 12वीं पास 10,603 वैकेंसी के लिए योग्य है। और ग्रेजुएट अभ्यर्थी ने उन 10+2 वाली कैटेगरी को भी चुना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कानूनी तौर पर हम किसी उम्मीदवार को एक से अधिक पदों की कैटेगरी का चयन करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और चौथा है कि परीक्षा के नियमों और नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने हर लेवल पर वैकेंसी को 20 गुना चुना है। तो ये रोल नंबर के अनुसार से 20 गुना चुना गया है, अभ्यर्थी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह पास किए हैं चारों वैकेंसी में, तो उनका 4 अलग अलग रोल नंबर है, तो 4 जगह वो जो उसका रोल नंबर दिखा रहा है। तो ये इसी के कारण से एक अभ्यर्थी 4 जगह उस पर दिखा रहा है। तो यहाँ आप ही देखिए कि यहाँ 7 लाख अभ्यर्थी जो चुना गया है, तो 7 लाख अभ्यर्थी के लिए आप ही सोचिए 4 से डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास। 2 लाख कोई एक में भी क्वालिफाई किया होगा, कोई 2 में क्वालिफाई किया होगा, कोई ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 3 लाख अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई किया है, लेकिन दिखा रहा है 7 लाख। तो जो 3 लाख या 3.5 लाख जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं, ठीक है, वो आप अभ्यर्थी को ले सकते हैं,
ठीक है। यहाँ एक ही अभ्यर्थी जो दो जगह, कहीं 3 जगह, कहीं 5 जगह, कहीं 6 जगह जो क्वालिफाई किए हैं, उसके रोल नंबर को यहाँ लिया गया है, ना कि उस आदमी को लिया गया है। ठीक है। CBT 2 में बैठने के लिए उन अभ्यर्थियों को भी जैसे 3.5 लाख जो उन रोल नंबर को अगर छांट दिया जाए, सिर्फ आदमी से आपको मतलब है कि उस आदमी को बैठने दीजिए CBT 2 में, उसका कुछ छटनी होगा। ठीक है। तो उस आदमी को आप लीजिए। ठीक है। ये मेरा कहना है। और अभ्यर्थियों का मांग जायज़ है कि आप जो है रेलवे को जो रिजल्ट जारी किए हैं, आप उनको जो रिवाइज़ कीजिए। ठीक है। अगर आप लोग को इसी तरह का अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के न्यूज़ के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।